आज हम बात करेंगे एक ऐसे बंदे की, एक ऐसे शख्स की जिसे कुछ लोग तो अपना मसीहा समझते हैं लेकिन कुछ लोग अपना दुश्मन समझते हैं। आज हम जानेंगे कि रहमान कौन था, उसका बाप कौन था और उसको किसने मारा, उसका बेटा कौन है और उसको किसने मारा, वो कहाँ रहता था और उसको इतनी शोहरत क्यों मिली, वो पॉलिटिक्स में कब आया और कुछ लोग उसको अच्छा कहते थे लेकिन ज्यादातर लोग उसको बुरा कहते थे, ऐसा क्यों? और क्या वाकई में चौधरी असलम ने ही उसको इनकाउंटर में मारा था या कहानी कुछ और है? अब्दुल रहमान बलोच लियारी में रहता था लेकिन असल में वो था बलूचिस्तान का। हम यूँ कह सकते हैं कि अब्दुल रहमान बलोच लियारी का सबसे मशहूर गैंग लॉर्ड या गैंगस्टर भी माना जाता है और इसी के साथ साथ वो लियारी के गैंग्स वॉर्स में सबसे अहम और सबसे खतरनाक और सबसे मजबूत किरदार भी माना जाता है। इसी के साथ साथ अब्दुल रहमान बलोच पाकिस्तान अमन कमेटी PAC का सरबराह भी था। लियारी के लोगों के नजरिए में वो एक सरदार और मसीहा तो था लेकिन पुलिस और गवर्नमेंट के नजरिए में सिर्फ और सिर्फ रहमान दकेत एक बहुत ही खतरनाक मुजरिम था। यही वो टाइम था कि इसके बाद अरशद पप्पू और रहमान बलोच के दरमियान लियारी में एक खूनी जंग छिड़ गई और ये जंग सालों तक चलती रही। नंबर 3, उसका बेटा कौन था और उसको किसने मारा? रहमान के बेटे का नाम था सरबन बलोच और रहमान की मौत के बाद सरबन ने ये कोशिश की कि वो अपने बाप की जगह ले सके लेकिन वक्त बदल चुका था, हालात बदल चुके थे। रेंजर्स के ऑपरेशंस की वजह से पिछले साल मार्च 2024 में सरबन बलोच का इनकाउंटर हो गया। नंबर 4, वो कहाँ रहता था? रहमान कराची के इलाके लियारी में रहता था लेकिन लियारी के अंदर ही एक इलाका मोहल्ला अली मोहम्मद में उसका ठिकाना था और वो वहाँ पर लोगों की मदद तो करता था, उनके मसले तो हल करता था, इंसाफ तो उनको दिलाता था और उसने अपना पूरा निज़ाम बनाया होता, लेकिन उसी के साथ साथ ही भत्ताखोरी, ड्रग्स, स्मगलिंग, किडनैपिंग भी वहीं पर होती थी। नंबर 5, पॉलिटिक्स में कब आया? रहमान ने कभी भी कोई इलेक्शन सीधे तरीके से नहीं लड़ा था और जो उसने पाकिस्तान अमन कमेटी बनाई थी वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को फुल सपोर्ट करती थी और इसी की वजह से 2008 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लियारी में जीत में रहमान का बहुत बड़ा हाथ था। रहमान सियासतदानों के लिए एक वोट बैंक था और उसे बदले में मिलता था पॉलिटिकल प्रोटेक्शन और उसके इलीगल कामों के खिलाफ कोई भी कुछ नहीं बोलता था। नंबर 6, कुछ लोग उसे अच्छा क्यों कहते हैं और कुछ लोग उसे बुरा क्यों कहते हैं? एक बहुत अहम और बहुत बड़ी बात है। कुछ लोग उसे अच्छा इसलिए कहते थे क्योंकि वो गरीबों की मदद करता था, उनका मुफ्त इलाज कराता था, लोगों को मुफ्त में राशन देता था, किसी गरीब ने अगर शादी करनी हो तो उसके शादी के खर्चात उठाता था और अगर किसी के साथ नाइंसाफी हुई हो तो वो उसको इंसाफ भी दिलाता था और इसी की वजह से उस टाइम के लोग उसे अपना मसीहा समझने लगते थे। लेकिन उसी के साथ साथ कुछ लोग उसे बुरा इसलिए मानते थे क्योंकि गैंग वॉर्स में उनमें जो बेगुनाह लोग मारे जाते थे तो इसी वजह से कुछ लोग उसे अपना दुश्मन समझते थे। नंबर 7, चौधरी असलम और रहमान की मौत का सच।